मुझे उम्मीद है मोदी जी, अब तो धारा 144 भी हट गई है, ऋतु के ऊपर डंडे नहीं बरसाना, थोड़ा सा पकौड़े खरीद लोगे, इसका भी हौसला बढ़ेगा और आपकी भी जो कही हुई बात थी वो पूरी होगी। क्योंकि पीएचडी करने के बाद नौकरी तो आपने छीन ही ली इसकी, लाखों नौजवानों की नौकरी छीन ली, तो कम से कम पकौड़े तो बेचने दो। इसने सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है, ये एक लीगल स्ट्रीट वेंडर है अभी। और मोदी जी से गुजारिश है कि 200-400 रुपये के पकौड़े ज़रूर खरीद ले, हम लोगों की हिम्मत अफजाई होगी। हम लोग आ रहे हैं 12 बजे, मोदी जी तैयार रह गया। और नाश्ता नमक कीजिएगा, बढ़िया पकौड़े होते हैं, इससे बढ़िया पकौड़े आपने जिंदगी में नहीं। पकौड़े साथ चाय भी मिलेगी, वो आशुतोष जी लेके आएंगे चाय। इससे बढ़िया ईमानदारी वाली सबसे बड़ी बात यह है, आपके मुंह में आज तक, आपके मुंह में आज तक ईमानदार पिछले 10 साल से और 20 साल से एक भी कौर लुकमा ईमानदारी का नहीं गया होगा। ये इसकी मेहनत की कमाई का, ईमानदारी का पकौड़े होंगे, बहुत टेस्टी होंगे। आप उस दिन नाश्ता मत कीजिएगा और अपने सहयोगियों को भी बुला लीजिएगा। मैं मशरूम के पकोड़े तो बेशक नहीं खिला सकती। आपने पूछा महोदय कि किस चीज़ के पकोड़े देने, ऑफ कोर्स मेरे पास उनके मशरूम के समुंदर के अंदर से पकोड़े तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जो भारत में धरती पे जो गरीब खाते हैं, जितने जो मेरे समाज के हाशिए पे बैठे लोग हैं, मैं डेफिनेटली अपने से बेस्ट जो सबको देती हूँ, वही मोदी जी को भी उस तरीके के पकोड़े खिलाए जाएंगे। पालक के होंगे, आलू के होंगे, गोभी के होंगे, जिसमें सारे नाम क्या क्या है। अब उसमें सबसे खूबसूरत पकोड़ा जो मेरा बेस्ट सेलर है, जुमला पकोड़ा, वो रहेगा, वो प्रधानमंत्री जी के लिए होगा। और बेरोजगारी स्पेशल चाय, ये 2 चीज़ें उनको स्पेशली बड़े एनवलप में भेजी जाएंगी। वैसे तो उनको बाहर ही आना चाहिए लेने के लिए, क्योंकि अगर वो छुआछूत में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज का हूँ और मैं दलित, मेरे भाई बहन हैं, बंधु हैं, हम जाति को नहीं मानते ये वो बाहर आएंगे मेरे वहाँ से बेरोजगारी की स्पेशल चाय और जुमला पकोड़ा खाने जरूर आएंगे। मैं ये चाहती हूँ। मोदी जी को क्यों खिलाना, मोदी जी को क्यों खिलाना? क्यों? तो जिन्होंने हम जैसे युवाओं को विकल्प दिया है रोजगार का पकोड़े का, और ये हालत तो मैं नहीं खिलाऊं। और जो मेरी हालत करी है जिस तरीके से, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। 200 दिन हो गए धरना करते हुए, और उसके बाद जब मुझे लगा कि अब भाई 144 धारा लगा दी, डंडे मार दिए, पर्चे कर दिए, रोजगार तक पे पकोड़े बेचने निकली जो उन्होंने कहा, तो उस पर भी एफआईआर कर दी। फिर इसका मतलब सब झूठ है ना, सब धोखा है। तो सारा दलित बहुजन समाज उस दिन देखेगा कि जब एक दलित बेटी मोदी जी को उन्हीं के आइडिया पे काम करती है। वो कहते हैं ना कि मैंने इतने करोड़ रोजगार दे दिए, ये इतनी योजनाएं दे दी, इतनी सारी बेटी बचा दी, इतनी सारी बेटी पढ़ा दी। अब बेटी बच गई अनफॉर्चुनेटली, जो उनके लिए, क्योंकि इतने अटैक के बावजूद भी बेटी बची है, तो पढ़ी भी है। अब यही पढ़ी हुई बेटी, बची हुई बेटी जा रही है उस एक सुप्रीमो को, जो अपने आप को समझते हैं मोदी जी, उनको पकोड़े खिलाने, जो विकल्प उन्होंने मुझे दिया, जो ऑप्शन युवाओं को उन्होंने दिया है। तो मैं चाहती हूँ अब वो मेरे पकोड़े खरीदें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा बिजनेस जो मोदी जी ने बताया वो सही चल रहा है। और अब मोदी जी इसके पकोड़े खरीदने आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन मोदी जी ने युवाओं को खुद दिया है कि वो रोजगार नहीं है तो ये रोजगार है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि देखना ये है कि दलित की बेटी को डंडा मिलेगा, पर्चा मिलेंगे, या दलित की बेटी के हाथों के सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे पैर धोना और उन पैरों को चरणामृत बना के पीना। या सच में अब जब दलित की बेटी चली है तो मैं पकोड़े खिलाने के लिए तो तुम आते हो या सिर्फ ढोंग है? ये देखेगा पूरा देश, इस चीज़ को विटनेस करेगा। और इनका जो नकाब है वो उस दिन पूरा होगा कि सच में ये हमारे हितैषी हैं, यहाँ पे डंडे ही बरसाते हैं। 17 तारीख 12 बजे लोकसभा चुनाव की रैलियों में बिजी है, कैसे तो पकोड़े खिलाएंगी? क्यों? तो बिजी है तो एक दिन पकोड़े खाने नहीं आ सकते रैली में, चुनाव में? अगर इसका मतलब हमारे वोट की जरूरत नहीं है ना, इसका मतलब ईवीएम है। अगर दलित आपके पास चल के आ रहे हैं आपको पकोड़े खिलाने के लिए, तो आप रैली में बिजी रहोगे, क्योंकि आपको पता है ईवीएम मुझे वोट देगी। असली वोटर तो ये बैठे हैं ना, असली वोटर तो चल के आपके पास आ रहे हैं, तो उस दिन दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। साइलेंट वोटर्स कहते हैं ना महिला, बिल्कुल बात सही है आपकी कि महिलाओं को साइलेंट वोटर्स कहते हैं, बट ये यहाँ पे जो थ्रेट है ना वो डबल है। ये महिला भी है, दलित महिला भी है, एक रिप्रेजेंटेशन है अपनी बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अपनी बहुत बड़ी समाज का, साइलेंट भी नहीं है और साइलेंट भी नहीं। और ये तो आपको पता ही है कि अब महिलाएं अगर उनके लिए साइलेंट है तो ये दिखा देगी ये कितनी साइलेंट। मंडल जी, आप इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने भी मोदी को चंदा दिया है, बीजेपी को। ये बात तो इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि क्यों दिया। हम ये कह रहे हैं कि जिसने भी अपने काम कराने के एवज में इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है, जो इस चंदा दो और धंधा दो वाले जो लोग हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम तो आपको बोल रहे हैं, इसमें तो पूरे तमाम लोगों का लिस्ट है, ये फिरौती है। नहीं, वो मुझे नहीं पता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई काम कराया है। अगर आपको पता हो तो आप खुलासा कीजिए। लेकिन वो तमाम लिस्ट आई है जिनसे भारतीय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लेकर और उनके भ्रष्ट कामों को किया है, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और उन लोगों को, ऐसे लोगों को उन्होंने
फिरौती के तौर पर जमा करने के लिए कहा है। पहले ईडी कार्रवाई की है और उसके बाद फिर ममता बनर्जी छोड़ दिया। ने सिलीगुड़ी में और वहाँ बंगाल में इतने प्रोजेक्ट दिए ना, आप उसको खुलासा कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि अगर गलत अगर है तो आप जिन जिन की बात कर नहीं नहीं, हम नाम नहीं, हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वो गिरफ्तार किए हैं अरविंद केजरीवाल को। गिरफ्तार नरेंद्र मोदी होना चाहिए, अमित शाह होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होना चाहिए, क्योंकि जो इन लोग संविधान का शुरू से केजरीवाल विरोध करते आए, आरक्षण का विरोध करते आए, तब तो आपको बहुत बुरे लगे। देखिए, यहाँ पर हम आरक्षण के उनके विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेशन की तो बात देखिए, जब संविधान ही नष्ट होने को है तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? संविधान को तार तार कर दिया गया है। आपने बोला है कि आर्टिकल 32 कभी अगर संविधान में है तब तक संविधान खत्म नहीं हो सकता। बाबा साहब ने जो बोला है, और अभी अम्बेडकर भवन में खड़े हैं, और जो परिस्थिति पूरे देश में है, आपको भी मालूम है कि आपके चैनल में एक शब्द कहने पर स्ट्राइक पड़ रहा है, आपको बंद किया जा रहा है, और आप पूछ रहे हैं पूरे के पूरे लोकतंत्र को फांसी दे दी गई है, और आप कह रहे हैं कि वो आप बुलवाइए आपके चैनल को, अगर नहीं कल स्ट्राइक मिल जाएगा, क्योंकि आप जो मेरी बात हूबहू अगर कह देंगे और एक शब्द का प्रयोग मैं करूंगा दूसरे बार, तो उसके बाद देखिए आपके चैनल का। अभी इन्होंने कहा है कि 2 चैनल बंद हो चुके हैं। वो किसने बंद किया है? अमित शाह ने बंद किया है।